षड्यंतर किया जा रहा है क्या अभय दुबे? गाली कोई मुद्दा हो सकता है और जनता भी ताली बजा रही है। दरअसल जनता भी इस खेल में मजा लेने लगी है क्या? संदीप जी, भारतीय राजनीति का और दुनिया में दूसरी जगहों पे मॉडल जो है वो एडवर्सरियल है। लोग एक दूसरे को कहते हैं ये हमारे खिलाफ है, हम इनके खिलाफ हैं। इसमें एक सीमा के बाद में एक दूसरे को गाली देने का प्रलोभन रहता है हमेशा। दो ऐसे पक्ष होते थे पहले, जैसा आपने कहा, वो लक्ष्मण रेखा खींचते थे। एक तो पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व लक्ष्मण रेखा खींचता था, खुद नहीं गाली बकता था और दूसरों को गाली देने से रोकता भी था। मतलब एक सीमा। अटल बिहारी वाजपेयी उसके जीता जागता बहुत से लोग हैं। आप जयप्रकाश नारायण के सामने कोई भी अपशब्द कहते थे तो वहीं तो रोक दिया करते थे। हालत ये थी कि अगर कोई उल्टी सीधी हरकत करता था, खाना भी गलत तरीके से खाता था, तो उसको भी समझाते थे। ये हालत थी उनकी। डॉक्टर लोहिया को आप देख लीजिए, वो जयवीर अहलावत है हमारे दर्शक, महमवासी हैं। वो कह रहे हैं नेताओं के गिरते भाषा स्तर को देखकर लगता है कि गाली की प्रतियोगिता चल रही है जिसे शीर्ष नेतृत्व का संरक्षण प्राप्त है। जी। और दूसरा पक्ष था मीडिया, बड़ा मीडिया, अखबार। वो लोग भी गाली को हतोत्साहित करते थे और गाली देने वालों से जवाब तलब किया करते थे। अब क्या है, न तो शीर्ष नेतृत्व वो फिल्टर लगाने का काम कर रहा है और मीडिया भी फिल्टर नहीं लगा रहा है। मीडिया भी फिल्टर लगा, मीडिया बटा हुआ है। एक मीडिया पूरी तरह सरकारी, दरभंगा में जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। वो किसी भी तरीके से टॉलरेबल नहीं हो सकता है। सभ्य समाज में ऐसी भाषा का कोई विमर्श या कोई जगह नहीं हो सकती। पर वो एक तरफा बाकी और क्या कहा गया वो सब खा गया मीडिया, वो बताना भूल गया। जिन्हें प्रधानमंत्री का समर्थन करने का शौक है, उनको केवल प्रधानमंत्री की मां को दी गई गाली ही याद आती है। उनको सुरेंद्र राजपूत की मां को दी हुई गाली का कभी वो जिक्र नहीं करते। तो ये एक बड़ी समस्या है। ना ये या विधवा कहना या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ना ये विमर्श करना है तो पूरा कीजिए। आपने जो लक्ष्मण रेखा की बात कही है, उस लक्ष्मण रेखा का एक और पहलू है कि राजनीतिक आलोचना, तीखी राजनीतिक आलोचना, जिसका अभी हमारे ये गाली या भड़काऊ बयान चर्चा में आने का जरिया भी बन गए हैं क्या? मुकेश राठौर पूछ रहे हैं हमारे दर्शक। बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं। और दूसरे ये है कि आपने कहा ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उससे पहले भी ये समस्या थी, लेकिन इस हालत में नहीं थी समस्या। ये हमेशा ही समस्या रही है, लेकिन ऐसी नहीं थी। ऐसी क्यों है कि आपने अभी आंकड़े गिनाए, उसके अंदर 98% जो वक्तव्य, 98% वक्तव्य जो है वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। तो एक पार्टी ने अपनी राजनीति का मुख्य केंद्र ही इसको बना लिया है कि वो लगातार ये बोलती रहेगी। ये एक पार्टी का ज्यादा पुट है या दोनों तरफ से? नहीं, ये मुसलमानों के खिलाफ एक ही पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे रावण और न जाने जहरीला साहब क्या शब्द इस्तेमाल किए। वो 2% में आता है। 2% और 98% में बहुत फर्क है भाई। देखिए, वो 2% और 98% फर्क है। और खुद प्रधानमंत्री भी अपने ऊपर संयम नहीं रख पाते इस बात के लिए। इसीलिए उन्होंने 109 गालियों की फेहरिस्त गिनवाई थी कर्नाटक के चुनाव में। नहीं, वो 2% में आता है। मैं फिर से कह रहा हूं, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जब वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ भाषण दे रहे थे, तो एक एंकर द्वारा उनसे सवाल पूछवाया गया कि आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं हिंदू मुसलमान करूंगा, कभी हो ही नहीं सकता। ये क्यों सवाल पूछा गया, क्यों ये जवाब दिया गया? क्योंकि वो इस बात की सफाई देना चाहते थे। एक तरफ सफाई देते रहेंगे और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक विरोधी प्रचार भी करते रहेंगे। असलम आरिफ है हमारे दर्शक, अलीगढ़ वासी। वो कह रहे हैं राजनीति का स्तर काफी गिर गया है, तभी कोई शरीफ आदमी अपने बच्चों को नेता बनाने की सोचता भी नहीं है। थोड़े आदर्शवादी हो रहे हैं मुझे लगता है। सारे शरीफ आदमी अपने बच्चों को नेता बनाने के बारे में सोचते हैं। थोड़े ज्यादा आदर्शवादी हो रहे हैं। जिसको मौका मिलेगा वो बनाएगा, जिसको मौका मिलेगा वो खुद बनेगा। ये बात नहीं है। थोड़े आदर्शवादी हो रहे हैं। राजकुमार भाटी, आप भी मुस्कुराने लगे इस सवाल को देखकर। नहीं, देखिए, मैं तो ये बात बहुत बार बोलता हूँ व्यक्तिगत बातचीत में भी और भाषणों में भी कि राजनीति बहुत पवित्र कार्य है, सेवा कार्य है। राजनीति से अच्छा कोई काम नहीं है अगर आदमी सही से करे तो। और ये जो लोग सोचते हैं कि राजनीति केवल खराब लोगों के लिए है, वो राजनीति के स्तर को और बिगाड़ना चाहते हैं। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को, दार्शनिक लोगों को, शालीन भाषा जिनकी हो, जो अनुशासन में रहें, ऐसे लोगों को ही राजनीति को बहुत ज्यादा जरूरत है। आखिरी सवाल अभय आपके लिए। संजय बंसल हैं, वो कह रहे हैं शीर्ष नेतृत्व यदि अपनी भाषा को संयमित रखे तो छोटे नेताओं की हिम्मत नहीं होगी, उनकी औकात नहीं होगी। देखिए, फिल्टर दो जगह से आना चाहिए राजनीति के लिए, चुनावी राजनीति के लिए, खासतौर से दलगत राजनीति के लिए। एक आना चाहिए शीर्ष नेतृत्व की तरफ से और दूसरा आना चाहिए मीडिया की तरफ से, निष्पक्ष फिल्टर। ये लग जाएगा
तो जो समस्या है वो मेरे ख्याल से काफी हद तक दूर हो पर जाएगी। फिल्टर में वो कचरा आ जाता है ना, गाड़ियों में कचरा आता है, गाड़ी फिर रुक रुक के चलने लगती है। वो शीर्ष नेतृत्व में भी, सभी राजनीतिक दलों में और मीडिया में भी वो कचरा आ गया है क्या फिल्टर में? निकाल पाएंगे क्या हम? सोचिए इस बारे में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।